हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय, लगभग 8 बज रहा था मॉर्निंग का। और हस्बैंड जी चले गए हैं, वंश भी चले गए हैं। मॉर्निंग का जो भी काम था मैंने सब कुछ कर लिया। क्लीनिंग जो थी, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया था। और फिर मैं वंश को बस छोड़ के आई, क्योंकि मैं पूजा नहीं मैंने किया था। हमने कहा पूजा थोड़ा इत्मीनान से करेंगे, क्योंकि सुबह में मतलब इतना जल्दी होने लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमने कहा पूजा अपना आराम से करेंगे। तो यहाँ पे मैं सदाबहार का पौधा मेरे ऊपर छत पे लगा है, तो वहाँ से मैं फूल तोड़ लेके आई थी। सदाबहार की एक अच्छी खासियत होती कि हमेशा ये फूल खिले ही रहते हैं। सबसे अच्छी मुझे ये खासियत है। 2-4 और पौधे इसमें के लगे हुए हैं। अधिकतर मेरे घर में सदाबहार के ही पेड़ लगे हों और चांदनी के पेड़ लगे हैं, पर चांदनी में इतनी फूल नहीं आते हैं। हाँ, मगर सदाबहार में फूल आ जाते हैं कि जिससे पूजा करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती। भगवान पे फूल वगैरह चढ़ा दो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम पूजा। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी और अब बनाते हैं अपने लिए चाय, क्योंकि मॉर्निंग में चाय हम ऐसे नहीं पीते, पूजा पाठ करके तभी चाय पीते हैं। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट में वंश के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ आज खाने का मन नहीं रहा। कुछ एकदम मतलब मेरे सर अजीब सा मेरा दर्द हो रहा है, और जब मेरा सर दर्द होता है तो मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने लिए चाय, और चाय बना के पहले एक रिलैक्स वाली थोड़ा बैठ के आराम से चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी भाग दौड़ हो जाता है कि मतलब समझ ही में नहीं आता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने हाथ से सुबह में कपड़े धोए थे, जो मैंने नहाया था, तो मैंने हाथ से ये कपड़े धुले थे और इनको हम ड्राई करने के लिए डाल देते हैं। मशीन हम तभी लगाते हैं जब ज़्यादा कपड़े होते हैं, तभी मशीन लगाते हैं, नहीं तो सुबह में जब हम नहाते हैं तभी कपड़े सारे हम धो लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े सारे ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। और उधर मैंने चाय धीमी गैस करके चढ़ा दी थी कि जब तक वो अपने धीमे से पकती रहेगी तब तक हम अपने कपड़े ड्राई कर लेंगे। क्योंकि मौसम थोड़ा आज ख़राब है, बारिश का मौसम लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो कपड़े हम यहाँ पे ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद फिर हम बाहर डाल देंगे, तो हवा में थोड़े अपने कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने घने बादल छाए हुए हैं। और इधर हमारी चाय पक गई थी, तो अब हम चाय को छान लेते हैं, तब आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और सुबह में इतना भाग दौड़ हो जाता है, क्योंकि सुबह में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना रहता है, सुबह झाड़ू पोछा भी करना रहता है, ऊपर का भी नीचे का भी। पतिदेव को भी सुबह 6:30 बजे जाना रहता है, मतलब, और वंश को फिर मुझे 7 बजे छोड़ने जाना पड़ता है। तो मतलब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ 4:30 बजे मतलब आँख मेरी खुल जाए। अगर अदरवाइज़ नहीं, अगर 4:30 बजे हो जाता है तो मैं 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि उससे पहले ही वंश के उठने से पहले ही और पतिदेव के पहले से ही मतलब मुझे सारे घर के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी क्लीनिंग होती है, उससे पहले ही मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। और सुबह उठने का यही अच्छा फ़ायदा रहता है कि अगर आप जो सुबह जल्दी उठोगे तो उतने आपके जितने भी काम हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और सुबह का काम इतनी जल्दी होता है ना, पता ही नहीं चलता। अगर वही आप काम लेट से शुरू करो, 8 बजे से शुरू करो या 9 बजे शुरू करो, तो उससे क्या होता है, सारा दिन आपका ऐसे में काम करते ही चला जाता है। तो बच्चों का स्कूल खुलने से एक चीज़ अच्छी आदत ये हो जाती है कि अपने जितने भी घर के सारे काम जो होते हैं टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए डाल दिए थे, तो यहाँ पे हम धूप में डाल देते हैं। फ़िलहाल धूप तो नहीं निकली है, बादल केवल छाए हुए हैं। कोई नहीं, हवा लगेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल उड़द की बनाई थी, क्योंकि रात में ही वंश ने कहा था कि मम्मा मैं उड़द की दाल ग्रीन वाली खाऊंगा।
तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल बनाई थी। और उड़द की दाल हम छौंकते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता छौंकी हुई, बस देसी घी और हींग का तड़का लगा देते हैं। ऐसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा खाना आज जल्दी भी बनाना है क्योंकि मुझे वंश को लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि आज है सैटरडे, जिसकी वजह से आज जल्दी उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई थी और दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पर बना लेते हैं सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी है, तो हींग से मैंने तड़का दे दिया था, फिर मैंने टमाटर डाल दिए। जो बेसिक से मसाले होते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी हम बनाएंगे, ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि दाल चावल के साथ सूखी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बेसिक मसाले थे वो सारे डाल दिए हैं। और ये हमारे पास अशोक मसाला रखा था, वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अच्छे से मसालों को हम पका लेंगे। अब हमारे मसाले पक गए हैं, तो इसमें हमने जो आलू बैंगन सब्ज़ी काटे थे इनको डाल देंगे। एकदम बढ़िया ड्राई करी हुई सब्ज़ी बनाएंगे। और मैंने लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाला है, मैंने हरे मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। थोड़ा इस समय हम लाल मिर्च बहुत अवॉइड कर रहे हैं, सोचते हैं जो ग्रीन मिर्ची होती है उन्हीं से सब्ज़ी अधिकतर बनाते हैं। अगर नहीं कड़वी होती है तो मुझे रेड डालना ही पड़ता है, रेड वाला मिर्चा, न तो हम हरा मिर्चा ही कोशिश करते हैं कि हरा मिर्चे से सब्ज़ी कड़वी हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। देख सकते हैं कितनी गर्म है, भाप निकल रही है। और इधर हमारी दाल भी बनके रेडी हो गई थी। ये ग्रीन वाली दाल है, बस मैंने देसी घी इसमें डाला था और हींग का तड़का दिया था। और चावल भी हमारे बन गए हैं। आटा मैंने लगा के रख दिया है, रोटियां भी नहीं सेकेंगे क्योंकि वंश भी आ जाएंगे, तब तक इनके पापा भी आ जाएंगे, तो साथ में ही रोटियां गरम सेकेंगे तो गरम रहता है, तो इनके पापा और वंश भी आराम से खा लेते हैं। तो अभी नहीं सेकेंगे, आटा मैंने लगा के रख दिया था। और यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद जब मैं किचन से निकली इतनी गर्म हो रही थी कि मतलब गर्मी से सारे कपड़े भीग गए थे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ वंश को ले जाने के लिए। तो फ़िलहाल निकलते हैं। और बच्चों के जब स्कूल हो जाते हैं ना, तो टाइम टू टाइम अपना काम होता रहता है। इससे क्या रहता है, हमारे लिए भी टाइम की थोड़ा एक बचत हो जाती है। ऐसे बच्चों का जब टाइम मतलब स्कूल नहीं खुला था तो अपना रिलैक्स होके काम करते, चलो कोई नहीं काम हो जाएगा। और बच्चों के जब स्कूल खुल जाते हैं तो हर काम टाइम टू टाइम होता रहता है। जाऊंगी अब आपकी चेकिंग हो गई। अभी नहीं, पहले आपको मेरा अपना पर्स दो। क्यों पर्स क्यों दे? पर्स तो नहीं तो आपको नहीं दे जाएगा। अच्छा भाई, अरे मैं मुंह में लगाएंगे, अभी नहीं उतरेगा। मैं यार वहाँ पे वंश को लेकर आ गई हूँ। और अभी मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, इतनी बाहर भैया गर्म है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। वंश अपना कपड़े चेंज कर चुके हैं, बाथरूम में मुँह हाथ धुल रहा है। तो बना लेते हैं हम रोटियाँ। खाना तो मैं सारा बना के गई थी, सिर्फ रोटियाँ मैं नहीं सेक गई थी। तो फ़िलहाल सेक लेते हैं रोटियाँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्म है कि गर्मी के मारे मतलब मेरा सर ये आज इतना बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा गर्मी की वजह से। जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती तो मेरा सर दर्द होने लगा। और इस बार गर्मी की वजह से तो मेरे सारे ये पिंपल्स वगैरह सब पता नहीं कैसे पड़ा है। नहीं तो कभी मेरे पिंपल्स नहीं आते थे, मगर इस गर्मी के कारण मेरा ये सब पड़ गया, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, पता नहीं। तो फ़िलहाल चेंज कर लेते हैं कपड़े, बनाते हैं रोटी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के लिए। बाय बाय। अच्छा, कहाँ से आए थे? स्कूल से। स्कूल से सामने
तो यहाँ पर हम सेक लेते हैं रोटियाँ। और वंश अपना खाने के लिए बैठ गए थे, मैंने उनको हाथ पर, वो अपने हाथ धुल लेते हैं, अपना हाथ सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पतिदेव भी आने वाले हैं। और वंश को इतनी भूख नहीं थी तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में सेक लेंगे, क्योंकि हम लोगों का सुबह मॉर्निंग में नाश्ता हो जाता है तो इतना खाना का थोड़ा टेंशन नहीं रहता है कि भूख लगी। वंश को भी नहीं लगी थी तो मैंने थोड़ी देर में रोटी सेकी हैं। और इस समय लगभग बज रहा है 1 बज रहा है। तो यहाँ पर हम सेक लेते हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर निकाल देते हैं वंश का खाना। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पारायण करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।